हम अपना लेक्चर है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम अब बेसिक HTML की देखेंगे। अब वो एक कोई ना कोई कोड एडिटर एडिटर चाहिए होता है कोड करने के लिए। तो काफ़ी सारे कोड एडिटर हैं, सबलाइन भी है, VS कोड भी है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन मैं जिस पर मतलब अगर मैं कहूँ कि प्रेफरेबल है या जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो यही है, VS कोड है। VS कोड आप लोग आराम से मिल जाएगा, आराम से आप लोग गूगल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को कोड करना होता है ना कोई आप लोगों को एडिटर जरूर चाहिए होता है। सब लाइन भी इसी की तरह ही है, VS कोड भी इस तरह ही है, लेकिन जो आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग कर ली इंस्टॉल। लेकिन मेरा प्रेफरेबल जो है वो VS कोड है। तो अब हम देखते हैं HTML के बारे में, उसका थोड़ा कोड देखते हैं। इस कोड को देखकर डरिएगा नहीं आप लोग थोड़ा, ये लारावेल का कोड है, आप लोगों का नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इधर आना है और न्यू टेक्स्ट फाइल आपने ले लेनी है, ठीक है। और न्यू टेक्स्ट फाइल में आना है और आपने करना है Ctrl+S सेव के लिए। और यहाँ पर जाकर आपने कहीं पर भी अपना जो है सेव कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पर ही फाइल बना रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपने जो फाइल उसका नाम दे लेना है। मैं देता हूँ उसको प्रैक्टिस का नाम दे देता हूँ, प्रैक्टिस। और जो एक्सटेंशन जिससे आप लोगों ने सेव करना है HTML को, आपने लिखना है डॉट के बाद HTML हमेशा लिखना है, ये याद रखिएगा। जो HTML की फाइल होती है उसके लिए हमने डॉट HTML लिखना होता है, CSS की फाइल के लिए डॉट CSS लिखना होता है, और जो PHP की फाइल होती है उसके लिए हमने डॉट PHP लिखना होता है। तो हम अभी HTML पर अपना काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग डॉट HTML ही लिखेंगे। तो practice.html मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी, हमारी फाइल जो है बन चुकी है। ये देखें, मैं इनको अपनी जो पुरानी फाइल्स उनको जरा बंद कर लूँ। हाँ ये देखें, हमारी ये practice.html फाइल बन चुकी है। अब हमारा जो जो VS कोड है ना, ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब कुछ कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली मतलब कुछ टैग्स वगैरह एलिमेंट वगैरह एक हम लिखते हैं तो दूसरा ये ऑटोमेटिकली हम लिख कर दे देता है। ये बहुत ज्यादा मतलब एडवांस और इंटेलिजेंट बनाया गया इनको। तो अब बात ये है कि हमारे HTML की जो एक पेज बन गया, इसके अंदर अब हम जो लिखेंगे वो हमें ब्राउजर पर नजर आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ, हम लिख लेते हैं जी हेलो वर्ल्ड। और इसको आप लोगों ने सेव जरूर करना है, आप लोग सेव करोगे तब आपको रिजल्ट नजर आएगा, सेव करना है। और इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। और practice.ht ये हमारी फाइल पड़ी है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखें, इसने हमें दिखा दिया हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट करवा के ब्राउजर के अंदर। अब हम जो भी करेंगे इसको हमने पेज रिफ्रेश करेंगे, वो चीज़ हमारे पास इधर लिखी हुई आ जाएगी। इस तरह हमारे HTML होता है। अब HTML लिखने के लिए आप लोगों ने पहले इधर ऐसे करना है, आप लोग लिखना है HTML। आप लोग HTML लिखोगे इधर तो ये खुद ब खुद ही जो हमारा VS कोड इसके अंदर आ जाएगा कि HTML5 जो हम HTML पढ़ते हैं या यूज करेंगे वो HTML5 वेरिएंट है, अपडेटेड है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड है, पुरानी भी है, लेकिन HTML5 ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने HTML5 पर जाकर एंटर प्रेस करना है। और जब आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आप लोग देखोगे कुछ चीज़ें जो है ना खुद ब खुद आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गई हैं, जिनमें ये डॉक टाइप HTML और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम बारी बारी इन पहले चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहले होता है डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप मीन डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप हमारी कौन सी है जी, HTML की है। उसके बाद हमारी होती है लैंग्वेज, होती है लैंग्वेज इंग्लिश होती है। इन चीज़ों को आप लोग छोड़ दो अभी के लिए, इनको बस आप लोग छोड़ दो, आप लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं दो। ये बस आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों का डाटा एक तरतीब की फॉर्म में या एक बेटर वे में आपके ब्राउजर पर दिखाने के लिए ये जो मेटा टैग्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए आप लोग इनको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है HTML, एक होता है हमारे पास HTML टैग जो ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, इधर स्टार्ट होकर ये इधर हमारा खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास होता है हेड टैग। हेड टैग जो होता है इसके अंदर हम लोग अपने जो लिंक्स वगैरह होते हैं या हमने जब दूसरी लैंग्वेज के साथ मतलब उसको कनेक्ट करना होता है, उसके जितने कोई लिंक्स वगैरह होते हैं ना वो हम हेड टैग के अंदर रखते हैं। फिर हमारे पास आती है ये बॉडी। अब आप लोगों को जितना भी अपनी ब्राउजर आप लोग चलाते हो तो जो चीज भी आपको नजर आती है ना वो असल में बेसिकली बॉडी के अंदर लिखी होती है। इसका मतलब ये आप लोग बॉडी के अंदर जो चीज भी लिखोगे ना वो आपको आपके ब्राउजर के ऊपर नजर आएगी। जो मर्जी आप लोग को लिख लो, बेशक QWERTY जो मर्जी आप लोग लिख लो। आप लोग इधर लिखोगे ब्राउजर पर जाओ, वही पेज है उसको रिफ्रेश करो, ये देखें जैसे आपको नजर आ गया लिखा हुआ। तो ब्राउजर के ऊपर आपको चीज नजर आए उसको देखने के लिए आप लोगों को अपना सारा का सारा कोड बॉडी के अंदर करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा मैं आपको इसका टाइटल के बारे में बता देता हूँ कि ये टाइटल क्या लिखा हुआ है।
तो आप लोग जब अक्सर देखते हैं तो अभी ये फेसबुक ओपन, ये देखें लिखा हुआ है फेसबुक लॉग इन और साइन अप, ये जो चीज लिखी हुई है ये असल में इसका टाइटल है। तो टाइटल के अंदर आप लोग जो चीज लिखोगे वो आप लोगों के इधर नजर आ जाए, जैसे लिखा हुआ है फेसबुक लॉग इन और साइन अप, तो आप लोग अभी हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट है तो आप लोग इधर प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस। तो अभी इसको रिफ्रेश करो, अभी देखो आप लोगों को जो है वो नजर आ रहा होगा कि प्रैक्टिस टाइटल के अंदर शो हो रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसके जो है HTML के थोड़ा जो बेसिक टैग्स हमारे पास यूज होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक HTML का बेसिक जो टैग हमें जरूरत पड़ता है वो होता है पैराग्राफ का टैग। अब आपने पैराग्राफ का टैग लिखना किस तरह है, आप लोग लिखनी है स्मॉलर देन की ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद आता है पी, हमारे पास पी मीन पैराग्राफ, फिर ग्रेटर देन की ब्रैकेट। अब देखो मैंने ग्रेटर देन की ब्रैकेट यूज की थी ना, तो उसने ऑटोमेटिकली ये वाला उसने लिख कर दे दिया, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ आ जाए। तो अब ये हमारा जो पैराग्राफ का टैग है ना ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसको कहीं एंड भी जाहिर से बात करना है, तो एंड करने के लिए आप लोगों को सेम वही काम करना है, लेस देन की ब्रैकेट, ठीक है, फिर आप लोगों ने स्लैश यूज करनी है, स्लैश, और फिर सेम ये पी और ग्रेटर देन की ब्रैकेट। मतलब ये कि इसी टैग के अंदर ये आपका स्टार्टिंग इसे एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा एंडिंग एलिमेंट होता है। एंडिंग बनाने के लिए इसको आप लोगों ने इसके अंदर सिर्फ स्लैश लगा देनी है। अभी ऐसे में ये देखें, बस अब इसने ये पैराग्राफ का टैग, इसको HTML के अंदर बोला जाता है, ये इसका स्टार्टिंग होता है, ये इसका एंडिंग होती है। अब इसके अंदर आप लोग जो लिखोगे, पैराग्राफ लिखना चाहो, जो भी मतलब लिखना चाहो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। एक VS कोड के अंदर जो लोरा इस्म का बड़ा फेमस पैराग्राफ, मतलब डमी पैराग्राफ के तौर पर हम लेते हैं, तो आप लोग इधर लिखो लोरम, ये देखें लोरम इप्सम, एंटर करोगे ऑटोमेटिकली देख कितना ज्यादा जो है ना पैराग्राफ इसने हमें लिख कर दे दिया है। तो इसको हम सेव करते हैं, जाते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं ये किस तरह नजर आ रहा है। ये देखें ये सारा लोरा इप्सम का जो डमी पैराग्राफ होता है ना हमारे पास, तो इसने हमें वो शो करवा दिया है। तो ये हमारे पास है पैराग्राफ। और अगर आप लोग इसको कमेंट करना चाहते हो कि कोई चीज़ हमें कमेंटिंग बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोड के अंदर, जब हम बहुत लेंथी कोड लिखते हैं तो अक्सर हमारा कोड मिक्स हो जाता है। तो जैसे अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाऊं, तो ये मेरा कोड लिखा हुआ है, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, तो ये मतलब कुछ भी कोड नहीं है, तो थोड़ा सा कोड। तो इसके अंदर मैंने फिर ना कमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे अभी ये इसके अंदर ना कमेंट किया हुआ है कि रन द माइग्रेशन, माइग्रेशन चल रही है, तो ये बेसिकली कमेंट है इसके अंदर, ताकि जब मैं बाद में कोड देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर माइग्रेशन चल रही थी। तो इस तरह में कमेंट्स जो होते हैं वो बड़ी ज़रूरत पड़ते हैं। तो कमेंट करने के लिए इसके जो आसान तरीका है, क्योंकि वैसे बंदे को याद नहीं रहता, जब बंदा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ता है ना, तो हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरीका होता है कमेंट करने के लिए। तो जो आसान तरीका है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्रेस करना है और अपना स्लैश वाला बटन दबाना है। ये देखिए मैं आप कंट्रोल और स्लैश का बटन दबा रहा हूँ, ये देखें ऑटोमेटिकली जब मैंने दबाया तो इसने मुझे ये जो एट्रीब्यूट या आप लोग कह सकते हैं टैग इसने दे दिया। अब इसके अंदर आप लोग जो लिखोगे वो आप लोग का कमेंट होगा, ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आएगा। आप लोग बेशक चेक भी कर सकते हैं, मैंने सेव कर दिया और स्क्रीन पर जाकर हम उसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो आप लोगों को बराना वही नजर आया, आप लोगों को कमेंट नजर नहीं आया। और अगर आप लोग कोई लिखी हुई चीज, मतलब जिस तरह ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको कमेंट करना चाहे तो इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके आप लोगों ने कंट्रोल और स्लैश प्रेस करना है, तो इस तरह आप लोगों का ये सारा कमेंट हो जाएगा। अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ी हेडिंग के बारे में। एक हमारे पास पैराग्राफ होता है, फिर हमारे पास होती है हेडिंग्स। जो HTML के अंदर होता है ना, हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। मैं उस सब हेडिंग्स को लिख रहा हूँ, हेडिंग लिखने का तरीका सेम है, वही पीक जिस तरह हमने लिखा था इस तरह आप लोगों ने H1 हेडिंग होती है, H2 होती है, H3 होती है, 4, 5, 6, ये हमारे पास 6 हेडिंग होती है। लिखने का तरीका सेम है, आप लोगों ने मतलब इधर स्मॉलर देन की ब्रैकेट और H1 लिखना है, और फिर ग्रेटर देन ब्रैकेट। अब मैंने मतलब डाला था तो इसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा जो एडिटर होता है ना वो काफी इंटेलिजेंट है, तो उसने ऑटोमेटिकली हमें क्लोजिंग ब्रैकेट दे दी। लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग लिख दे देते हैं हेलो आई एम हेडिंग 1, ठीक है, ये हमारी हेडिंग 1 हो गई। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नहीं इसको बल्कि अंदर वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं हेडिंग 2, आप लोग H2 भी लिखो, एंटर प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली ये आपको पिक कर लेगा। अब H3 करनी है तो H3 लिखो, पेस्ट करो, ऑटोमेटिकली ये इसको पिक कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर, देखते हैं ये किस तरह में शो करवाता है। अब देखिए जो हमारी हेडिंग 1 होती है ना, H1 होता है, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पैराग्राफ लिखा था, आप लोगों ने इसके ऊपर हेडिंग देनी है,
तो इसके उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये इसके ऊपर नजर आने लग जाएगी। ये हमारी हेडिंग 2 थी, हेडिंग 3 थी। इस तरह हमारे पास 6 तक हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग 4 होगी हमारी, हेडिंग 5 हो गई, और ये हमारी हेडिंग 6 हो गई। 4, 5 एंड 6। हम इसको देख लेते हैं। ये देखेंगे इस तरह हमारी हेडिंग्स होती हैं। हेलो, आई एम हेडिंग 1। 1 सबसे बड़ी होती है, 2 से छोटी होती है, और इस तरह। अब जैसे मैंने ना ये काफी ज्यादा कोड लिखा, अब आप लोगों ने इस सारे कोड को जो है ना इकट्ठा आप लोग मतलब कमेंट करना चाहते हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस सारे कोड को सिलेक्ट करके, ठीक है, मैं जैसे अभी H3 तक कमेंट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल और स्लैश प्रेस करनी है, ऑटोमेटिकली इसको सारा कमेंट कर देगा। वापस आप लोगों ने जाना है, दोबारा इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल स्लैश फिर प्रेस करें, तो ये आपको वापस कोड में कर देगा। तो इस तरह आप लोग अपनी जो है कमेंट कर सकते हो। अब जिस तरह ये हमारा पैराग्राफ था, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हेडिंग के नीचे मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पैराग्राफ लिखूं, तो मैं इधर पी का टैग यूज कर लेता हूँ पैराग्राफ का, और मैं कहता हूँ माय नेम इज मुदस्सिर इजाज, सेव। ये देखिए ये हमारी हेडिंग थी। हेडिंग के नीचे इसने मतलब मेरा नाम प्रिंट करा दिया। इस तरह मतलब आप लोगों के पास जो अक्सर आप लोग पैराग्राफ वगैरह लिखते हो, हेडिंग देनी मस्ट ही होती है इंसान को, तो उसके बाद आप लोग अपना पैराग्राफ वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये हमारा होगा पैराग्राफ। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, ये आप लोगों की इस तरह मतलब आप लोग देख लेना, आप लोगों को काम आ जाएगा कोड। हम मैं इसको, अच्छा अब बात आती है कि मतलब हम लोग ना इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमें खिचड़ी पक जाएगी अंदर बहुत ज्यादा, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सर आपका माइक बंद है।
अच्छा, मैं ये ना ब्रेक टैग के बारे में बता रहा था, मैं इसके बारे में आपको दोबारा बता देता हूँ। ओके तो ये देखें, ये हमारा पैराग्राफ है, एक मैंने लिया हेलो वर्ड के नाम, हेलो लिया, दूसरा मैंने जो पैराग्राफ है मैंने वर्ड के नाम से लिया है। इसको हम सेव करके देख लेते हैं। हम ये देखें, इनके दरम्यान जो है ना फासला बहुत कम है। ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि इसके अंदर ना फासला ज्यादा आ जाए, या आप लोग इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहते हैं। ब्रेक करने के लिए आपने क्या करना है, बी आर का टैग होता है। ठीक है, ये अपने आप के अंदर एक टैग होता है, आपने क्या करना है, बी आर यूज करना है, और बस ये देखें ऑटोमेटिकली बी आर हो, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, ये खुद ही टैग होता है। और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करें, आप देखिए इसके अंदर जो है ना स्पेस हमारे पास ज्यादा आ गई है, तो इस तरह ये बी आर का टैग काम करता है। और अगर आप लोग को मतलब पैराग्राफ के अंदर या कहीं पर भी कोई ब्रेक वगैरह देना चाहते हो कि वो न्यू लाइन पर आ जाए, तो सिंपल उधर जाना है, स्पेस डालकर आप लोग स्मॉलर देन बी आर, और ये इस तरह आप लोग उसके अंदर ब्रेक डाल सकते हो। जैसे ये देखिए ऑलरेडी था, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, हम इसको ऐसे करते हैं, ब्रेक इधर से कॉपी करते हैं और कहीं और पर यूज कर ले, हम इधर यूज कर लेते हैं दोबारा इसको। ये देखें, ठीक हो गया। ये मतलब दोबारा इसने इस तरह ब्रेक कर लिया। आप लोग मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा काफी ज्यादा काम आता है, तो आप लोग मतलब ये इस तरह ब्रेक के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बटन की। हम लोग देखते हैं कि बटन बनाए बने होते हैं डब्बे के अंदर, तो वो बटन किस तरह बनते हैं। HTML का जो अपने ही एक टैग है बटन के नाम से, सिंपल बटन, बस और कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने। एंडिंग और क्लोजिंग तो वही आप लोगों को समझ आई हुई होगी कि बस आप लोगों ने स्लैश यूज करनी होती है और उसकी एंडिंग बन जाती है, और बिना स्लैश जो होते हैं हमारे पास स्टार्टिंग होता है। देखिए मैंने बी यू लिखा, तो हमारा जो एडिटर ने हमें खुद ही बता दिया कि आप लोग बटन शायद यूज करना चाहते हो। तो इस पर मैं अगर एंटर करूं, तो इसने कोई नहीं, ये देखें, अब मैंने बंद करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली दूसरा जो क्लोजिंग टैग था वो लगा दिया। अब ये हमारे पास एक बटन बन गया। ठीक है, अब इस बटन के अंदर आप लोग कोई वैल्यू दे लो, सबमिट फॉर एग्जांपल। ये देखो, सबमिट का बटन बन गया एक पूरा। मतलब ये देखो, आप लोग शायद शो भी हो रहा होगा कि क्लिक इसके ऊपर हो रहा है, लेकिन हमने इसको भाई कोई लिंक वगैरह नहीं दिया, तो इसलिए ये किसी काम का नहीं है। तो इस तरह आप लोग इसको बटन जो को बना सकते हो। हम बाकी इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह होती है या इसको और प्यारा बनाना, वो हमारी CSS का काम है, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम अभी नहीं देख रहे। अभी हम लोग बस यही चीजें देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बस हमारा इतना ही होगा, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा PHP बैकएंड का जो है फर्स्ट लेक्चर था, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग इतना बाउंडिंग करना। तो इसके अंदर जो इस लेक्चर की जो मेन चीज़ें थी वो एक ये है कि आप लोगों ने बॉडी के अंदर जो चीज़ रखनी है, जो भी चीज़ आप लोग रखोगे बॉडी के अंदर, वो आपको आपके ब्राउजर के ऊपर शो हो जाएगी। और इससे पहली बात, आपने जो फाइल सेव करनी है वो .html के नाम से सेव करनी है, तब आपका जो HTML यूज हो सकेगी। और इसके अलावा हमने एक पैराग्राफ टैग के बारे में आज पढ़ा है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, फिर हमने हेडिंग्स को डिस्कस किया, किस तरह की हेडिंग्स आप लोग दे सकते हो। और साथ ही हमने देखा एक ब्रेक टैग के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा कि दो चीज़ों के दरमियान या ब्रेक करने के लिए या लाइन ब्रेक करने के लिए, जिस तरह हमने इधर यूज़ किया था तो हमारी लाइन ब्रेक हो गई थी। दूसरा हमने अपने बटन के बारे में पढ़ा कि आप लोग बटन कैसे बना सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतने इंट्रोडक्शन वगैरह ही पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ही है, और HTML इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बैकएंड का कोर्स है। तो HTML हमारी इसके पास थोड़ी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे।